गांव को बचाने के लिए ग्रामीणों की गुहार। बाढ़ से पहले प्रशासन करे ठोस इंतजाम। बहराइच जिले के नानपारा तहसील क्षेत्र के परागी बेली झुंडी गड़ियरनपुरवा गांव के लोग बाढ़ के खतरे से डरे हुए हैं। सरयू नदी के किनारे बसे इस गांव के लोगों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है, अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो इस बार की बाढ़ में पूरा गांव तबाह हो सकता है। पिछले साल 2024 की बाढ़ में इस गांव के करीब 45 घर जलमग्न हो गए थे। नदी की धारा अब गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जिससे कटान का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है, पिछले साल भी अधिकारी और नेता आए लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर चले गए। अब हालात और भी बिगड़ सकते हैं। हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर जल्द ही पत्थर और जाल लगाकर कटान नहीं रोका गया तो इस साल बाढ़ में पूरा गाँव खत्म हो सकता है। गांव के लोगों का कहना है कि बारिश का मौसम नज़दीक है और अगर प्रशासन अभी से तैयारी नहीं करता तो बड़ी तबाही मच सकती है। जिला पंचायत सदस्य राम गोपाल ने बोला कि इस मुद्दे को मैंने कई बार उठाया, पत्र लिखा, बैठक में बात रखी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द तटबंध को मजबूत करें, पत्थर डलवाएं और बाढ़ से पहले रोकथाम के उपाय किए जाएं। उनका कहना है, अगर इस बार समय से रहते ठोस इंतजाम कर लिए जाएं तो गांव को बचाया जा सकता है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? झुंडी चौकसाहार, तहसील नानपारा, जिला बहराइच, जी। थाना खैरी घाट। जी, समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि जो नदी के किनारे हमारा गांव पूरा बसा हुआ था और नदी काटते काटते यहाँ आई तो तमाम सारे गांव और घर कट गए हैं सर। तो इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है कि ये नदी को बंधाया जाए और इसको रोकने की कृपा की जाए और जाल डरवा करके उस नदी को कर दिया जाए, जो ताकि यहाँ हम पत्थर लगा दिया जाए जो कि यहाँ आदमी रह सके। और न अगर बरसात भी होने वाली है आगे सत्र में, तो बरसात होगी तो हमारा गांव सब कट जाएगा सर। इससे पहले बाढ़ कब आई थी? इससे पहले बाढ़ सर अगले 24 में आई थी, 2024 में। तब कुछ घर कटे थे? तमाम घर कट गए थे सब सर, तमाम घर कटे थे। अच्छा जी। अभी भी नदी के किनारे घर बचे हुए हैं? नहीं बचे, नदी किनारे ही सब लगे हैं सर। जो बचे हैं घर वो नदी किनारे ही सर हैं। अच्छा जी सर। नाम है आपका? लायकराम नाम है। कहाँ रहते हैं आप? झुंडी चौकसार, तहसील कौन सी आपकी? तहसील नानपारा। क्या समस्या है आप लोग? नदी काट रही है, घर कट गए हैं कुछ लोग, और जो मतलब खेती रहा वो कट गए। अब कुछ बची रहा, मैं घर बनाओगा वह फिर कट जाए वाला है। तो हम लोग चाहते कि अगर पत्थर के बांध लग जाए तो बचत हो जा सकती है। अच्छा, जिला कौन सा आपका? बहराइच जिला। इससे पहले बाढ़ कब आई थी? इसके पहले 24 में बाढ़ आई थी। तब भी कुछ घर कटे थे क्या? घर बहुत कट गए हैं। अच्छा, अब इससे दूसरी जगह बनाएगा फिर वह कट जाए वाला। अब खेता हो गया है नहीं जो घर बना लीजिए। अच्छा, खेती सब कटेंगे नदी में है। अच्छा। अब घर बचा वह कट जी। कौन सी नदी है? ये सरयू नदी। ठीक। नाम है आपका? संजय कुमार। आप लोग एकत्रित हैं जी। क्या मामला है आप लोगों का? सर मामला ये है कि हमारा गांव नदी से कट रहा है। कुछ गांव पिछले साल में कट गए थे, 25-30 घर कट गए थे और कुछ लोग अब आगे बाढ़ में कुछ लोग पूरा गांव कटने वाला है और 4 गांव लगभग नदी के दायरे में है। तो प्रशासन से यही गुजारिश है गवर्नमेंट से थी कि मतलब किसी तरह से मेरा घर, मेरा गाँव को रोकथाम किया जाए, नदी को किसी तरह से बांध दे कि मेरा गांव बच जाए। पत्थर के जाल वगैरह या पत्थर कुछ लगे हैं, नहीं लगे हैं इस समय? अभी तो कुछ नहीं लगा है। अच्छा, गांव का क्या नाम है? गांव का झुंडी चौकसाहार। तहसील कौन सी है? तहसील नानपारा। जिला कौन सा? जिला बहराइच है। अच्छा, ठीक है। नाम है आपका? ज्ञानपाल। कहाँ रहते हैं? झुंडी चौकसाहार में। तहसील कौन सी आपकी? नानपारा। क्या समस्या आप लोग एकत्रित हैं? समस्या सर ये है कि बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, घर मकान सब कटे जा रहे हैं, लोग कहाँ रहे से तड़प रहे हैं बाढ़ से। इसलिए कोई गुजारिश करके आप लोगों से कि जो बांध बन जाता तो हम लोग बच जाते, हमारे घर परिवार बच जाता और सब नदी में जा रहा है सर। अच्छा, अभी इस समय बाढ़ तो आई नहीं है जी। अभी क्या समस्या आप लोगों की? अभी समस्या सर अभी मौका है, अभी बन सकता है। जब बाढ़ आ जाएगी तब बन नहीं पाएगा, कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी पानी की वजह से। यहाँ क्या लग रहा है कि क्या समाधान इसका सही रहेगा? क्या बन जाए? पत्थर का बांध लगवा दिया जाए। आपका? राम गोपाल लोधी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं चौकसार में रहते हैं। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या है जो पिछले 2024 में नदी के कटान के लिए रोकथाम की जो व्यवस्था की गई थी वो अपूर्ण थी। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण जो बीच में गैप रखा गया, उसकी वजह से गांव का कटान और तेज़ी से बढ़ा, जिसमें काफ़ी घर नदी में समाहित हो चुके हैं और पूरा 3-4 गांव कटान की चपेट में
आ सकते हैं। और जो पिछला बांध लगा था, अगर उसी तरीके से पूरा का पूरा बांध लग जाए तो इस गांव की समस्या हल हो सकती है। और पिछली जो हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी तो माननीय विधायक महसी भी उसमें थे और सांसद महोदय भी थे और जिला पंचायत अध्यक्ष जी को हमने पत्राचार के माध्यम से उनको पत्र भी लिखा था और इस गांव की समस्या को बहुत ही ज़ोर शोर से हमने सदन में उठाया था। हमें सिर्फ प्रशासन की इस तरफ से आश्वासन मिला है, अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले बरसात में इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी भीषण समस्या पैदा हो सकती है और पूरा गांव कटान की चपेट में आ। इससे पहले लगभग कितने इस गांव में नुकसान हुआ था, कितने घरों में? लगभग 45 से 50 घर समाहित हुए थे। आगे क्या लग रहा है कि अगर प्रशासन नहीं जागरूक होती है तो देखिए, आगे की समस्या लगभग 3 गांव के लिए है, गढ़ेरनपुरवा, परागी बेली और झुंडी, जिसकी बस्ती लगभग 300-400 घरों की बस्ती है। अब इसी तरीके से कटान होता रहेगा तब तो पक्का है कि पूरा गांव के गांव साफ हो जाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अगर दोबारा पुनः इसी सत्र में अतिशीघ्र बांध बनवाया जाए तो राजस्व की भी बचत होगी, गांव की भी बचत होगी और इस क्षेत्र के जो जनता पीड़ित है उसकी समस्या का समाधान भी होगा।